जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि कबीर साहब ने कहा है कि अहम अग्नि हृदय बसे, गुरु से चाहे मान, तिनको जन न्योता दियो हो हमरे मेहमान। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा है कि इस दोहे को बराबर याद करते रहना चाहिए। जो जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के पीछे बैठी है, जब साधना के द्वारा शरीर से अलग होकर अपने वास्तविक रूप में आती है तो उसके प्रकाश के आगे सूरज का प्रकाश फीका दिखाई देता है। तो महात्माओं ने कहा है कि संत मत के साधकों को कम बोलना चाहिए, कम खाना चाहिए और गम खाना चाहिए। समय अच्छा नहीं है, जिसने जैसा अच्छा बुरा कारण मनाया है उसी के अनुसार कार्य होगा। यह बाबा जय गुरुदेव जी की वाणी है। शरीर की थकान दूर करने और उसे वापस चुस्त बनाने के लिए आराम जरूरी है। 5 घंटे आराम कर लेना चाहिए। मनुष्य जब 60 वर्ष का हो जाता है तब उसे समय की कीमत का तीखा एहसास होता है। संत मत में नामदान लेने के बाद गुरु के आदेशानुसार जब सत्संगी भजन करता है तो उसे मौत का डर नहीं रहता, क्योंकि वह इस घाट से रोज गुजरता है। आत्मा जब आंखों से ऊपर आकर रूहानी सफर दिव्य लोकों, स्वर्ग, बकरिंठ आदि का करने लगती है तो मौत की अवस्था में आ जाती है। तो उसकी इच्छा की बात है कि दिन रात में जब चाहे मर जाए और जब चाहे वापस शरीर में आ जाए। कबीर साहब ने कहा है कि जा भरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाए पूर्ण परमानंद। विधि के विधान के अनुसार 84 लाख योनियां कीड़े मकोड़े जानवरों पशु पक्षियों के शरीरों में कर्म सजा भोगने के बाद जीवात्मा गाय और बैल की योनि में आती है। स्त्री गाय बनती और पुरुष बैल बनता है। मनुष्य शरीर में आने के पहले गाय और बैल का शरीर प्राप्त होता है। ये आखिरी भोग योनि है। अपने समय से मरने पर उन्हें नर्तन प्राप्त होगा। अगर इन गाय बैलों को अपने समय से मरने न दिया गया और 20 वर्ष की आयु लेकर जन्मे गाय बैल को 5 वर्ष पहले ही काट दिया गया और अपनी मौत न मरने दिया गया तो वह उनकी अकाल मृत्यु हुई। अकाल मृत्यु से जीव प्रेत योनि में चला जाता है और जो आयु शेष बची होती है उसे प्रेत योनि में भोग कर पूरा करता है। प्रेत का मुख सुई के नोक में जो छेद होता है उससे भी छोटा होता है। पेट बड़ा होता है, ये ठीक से ना खा पाते हैं और न पी पाते हैं। वे कष्ट में चिल्लाते फिरते हैं और लोगों को पकड़ते और परेशान करते रहते हैं। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और भोग खत्म होने पर मनुष्य तन में जब बच्चे पैदा होते हैं तो स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, उदंड रहता है। माँ बाप का कहना नहीं मानते, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तारांकन मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब तत्व एक दूसरे के विरोध है। मनुष्य शरीर की रचना में कितनी कुशलता पूर्वक एक दूसरे से मिला दिए गए हैं। पानी आग को बुझा देता है, हवा पानी को सुखा डालती है और आकाश इन सब को अपने में समा लेता है। लेकिन ये पांचों दुश्मन इस शरीर को चलाने में बड़े प्यार से इकट्ठा हो गए हैं। संपूर्ण रूहानी मंडल मनुष्य के अंदर है, दोनों आंखों के पीछे हैं। जब आत्मा सद्गुरु के बताए अभ्यास के द्वारा अंधकार के पर्दे अथवा नाम अथवा आकाशवाणी सुनने को मिलेगी तब मन वश में आता है। तो उसके बाद आत्मा का नियंत्रण मन पर हो जाता है। मन वही करता है जो आत्मा कहती है। अभी मन करता धरता है और आत्मा तन रूपी पिंजरे में कैद है, उसे अपनी होश नहीं है। जो मनुष्य ब्रह्मचारी है उसमें साहस, धैर्य और सहन शक्ति है, बहादुरी और दिलेरी है। वह कठिनाई और तकलीफ सहन कर सकता है और उसका मुकाबला भी कर सकता है। तारांकन गुरु नानक ने कहा है कि जो पराई स्त्री का साथ करते हैं उन्हें नरकों में तपते हुए खंभों के साथ चिपकाया जाता है। जब काम का जोर होता है तो इंसान माँ, बेटी, बहन का ख्याल नहीं करता। आत्मा का झुकाव ऊपर उठने का है। यह आकाश में उड़ने वाली पक्षी है जो अभी मन और शरीर के पिंजरों में कैद है। खरबों खरबों मील का सफर यह 1 सेकेंड से भी कम समय में तय करती है। हर दाने और हर पौधे में जीव है। अगर जीवात्मा न रहे तो सृष्टि का कारोबार ठप पड़ जाएगा। मनुष्य शरीर में जो कर्म किए जाते हैं उसी कर्म के अनुसार जीवात्माओं का नाना प्रकार की योनियों में आना जाना लगा रहता है।
एक छोटा से छोटा कीड़ा है, उसे भी मनुष्य शरीर मिला था और कर्म के अनुसार कीड़ा बनकर कष्ट भोग रहा है। जय गुरुदेव।